देश के लोगों को, दलितों को रात के अंधेरे में किडनैप करके उनका बलात्कार कर दिया। रात के किडनैप किया गया? हाँ, रात में किडनैप करके बलात्कार किया, उनके गुप्तांग को काट दिया और निर्मम हत्या की गई है। बताइए हम लोग कैसे आजादी मनाएंगे? इस प्रकार से किया गया? हम लोग पूरा बलात्कार करके उनको शोषण किया गया है। तो हम लोग इतिहास में पढ़े थे मूलाकर्म ब्रेस्ट टैक्स कि यदि दलित महिला अपना पूरा शरीर बदन ढक कर रखना चाहती है तो उसे टैक्स देना पड़ता था। आज वह घटना हमें याद आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस रूपा बहन के साथ अन्याय हुआ है, उनको घर से अगवा करके उस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, इसके बाद उसका स्तन काट लिया गया, उसके गुप्तांग में चाकू डाल दिया गया। आप बताइए पानी पीने पर किसकी हत्या हो रही है? आप बताइए घोड़ी पर चढ़ने पर किसकी हत्या हो रही है? आप बताइए कि साफ कपड़ा पहनने पर किसकी हत्या हो रही है? घोड़ी पर चढ़ने से लेकर, बारात निकालने से लेकर, साफ पानी पीने से लेकर, मूछें रखने से लेकर, आप इस तरह की घटना किसके साथ हो रहा है? उसके घर से उठाकर ले गया और ले जाकर उसको सामूहिक बलात्कार किया और सामूहिक बलात्कार करके उसके स्तन काट दिया और उसका गुप्तांत में भी उसको नुकसान किया गया और फिर भी अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। सामने आ चुका है, एविडेंस भी है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हमें तो यह लगता है कि यह कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, रुपया के दम पे जो है इस घटना को दबाया जा रहा है, लेकिन यह घटना दबने वाली नहीं है। यह जो घटना है पूरे बिहार में, बिहार छोड़िए पूरे भारत में अब जो है आग की तरह फैलेगी। क्यों? निर्भया हत्याकांड तो कुछ नहीं था, उससे भी बड़ा हत्याकांड है। निर्भया हत्याकांड तो बाहर किया गया था, घर से ले जाकर के बाहर हत्याकांड किया गया है। नमस्कार दोस्तों, देखिए कि अभी हम पटना के कारगिल चौक पर हैं और देखिए कि पीछे देखिए कि अमर आजाद तमाम अपने समर्थक के साथ, यानी जिस प्रकार से यानी मुजफ्फरपुर में रूपा कुमारी के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद देखिए कि प्रोटेस्ट करने के लिए तमाम अमर आजाद, उनके संगठन के लोग, उनके समर्थक यानी रोड पे उतरने का काम किया। क्या मामला है उनसे मिलाने रोड पे क्यों उतरे हैं रोड पे? देखिए हम लोग सड़क पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि जो लगातार अभी बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है। मुजफ्फरपुर की घटना है, पारू थाना क्षेत्र का, जो आज़ादी का हम लोग कल आज़ादी पूरा देश मनाएगा, मगर हमारे देश के लोगों को, दलितों को रात के अंधेरे में किडनैप करके उनका बलात्कार कर दिया। रात के किडनैप किया गया? हाँ, रात में किडनैप करके बलात्कार किया, उनके गुप्तांग को काट दिया और निर्मम हत्या की गई है। बताइए हम लोग कैसे आजादी मनाएंगे? इस प्रकार से किया गया? हम लोग पूरा बलात्कार करके उनको शोषण किया गया है। तो ये और सरकार न्याय दिलवाए ना, सरकार न्याय दिलाने में सक्षम नहीं होने वाली है सर। वही तो 78वां वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और अभी तक दलितों को गुलाम समझा जा रहा है, दलितों को उन पर अत्याचार कम नहीं हो रहा है। यही तो मांग है कि आप क्यों नहीं दलितों को न्याय दिलवा पा रहे? तो 21 तारीख को पूरा भारत बंद करेंगे तमाम घटनाओं को लेकर के। जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। पूरे दलितों को एकजुट करके हम लोग इसको भारत बंद करेंगे। भारत बंद करिएगा? बिल्कुल। नीतीश कुमार को क्या कहना है? सुशासन की सरकार कही जाती है। कोई सरकार नहीं, सुशासन की सरकार रहती तो दलितों का बलात्कार होता, हत्या होता। मधुबनी में बलात्कार हुआ, जहानाबाद में बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर में बलात्कार हुआ, गया में मांझी का हाथ काट दिया गया, अभी आजाद पासवान है यहाँ, बक्सर में उनको गोली मार दिया गया। तो हर जिला में तो हत्या हो रहा है दलितों का। दलितों पर अत्याचार कहाँ रुक रहा है? तो इसके खिलाफ पूरा दलित है, ये पूरे सरकार को दलित सबक सिखाएगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मंजीत है। क्या कहना चाहते हैं आज बिहार सरकार को इस पर? देखिए, दलितों पर हम लोग इतिहास में पढ़े थे मूलाकर्म ब्रेस्ट टैक्स कि यदि दलित महिला अपना पूरा शरीर बदन ढक कर रखना चाहती है तो उसे टैक्स देना पड़ता था। आज वह घटना हमें याद आ रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस रूपा बहन के साथ अन्याय हुआ है, उनको घर से अगवा करके उस बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, इसके बाद उसका स्तन काट लिया गया, उसके गुप्तांग में चाकू डाल दिया गया, इसके बाद उसके चेहरे को चाकू से पूरा काट दिया गया। यह जो घटना है मानव को शर्मसार कर देने वाली घटना है और दिल को झकझोर देने वाली घटना है। यह घटना बेहद आक्रोशित करने वाली घटना है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं
कि दलितों के लिए एक ऐसा कानून बनाए कि कोई आंख भी उठा कर देखे तो आंख उठाने से पहले वो 100 बार सोचे। आप देख सकते हैं, अरे आप बताइए ना, आज़ादी का 78 साल आने वाले हैं, बीतने वाले हैं। आप बताइए पानी पीने पर किसकी हत्या हो रही है? आप बताइए घोड़ी पर चढ़ने पर किसकी हत्या हो रही है? आप बताइए कि साफ कपड़ा पहनने पर किसकी हत्या हो रही है? घोड़ी पर चढ़ने से लेकर, बारात निकालने से लेकर, साफ पानी पीने से लेकर, मूछें रखने से लेकर, आप इस तरह की घटना किसके साथ हो रहा है? जिसके साथ हो रहा है वही ना मांग करेगा कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, ऐसा मतलब अत्याचार हो रहा है, तो हमारे लिए सरकार कोई ऐसा नीति बनाए ना, ताकि जो यह घटना कर रहा है उसके अंदर एक खौफ पैदा हो, उसके अंदर डर पैदा हो कि यदि हम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो आने वाले समय में हम सलाखों के पीछे होंगे। यह जो घटना है बक्सर में, आप देख सकते हैं कि चंदन आजाद जी को गोली मारकर हत्या, आजाद जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। जहानाबाद की घटना है, 2 साल की बच्ची को उसके साथ रेप किया गया है। मुजफ्फरपुर की रूपा कुमारी के साथ आप इतना निर्मम हत्या किया कि निर्भया वाली जो कांड है उससे भी ज्यादा खतरनाक, मनीषा वाल्मीकि वाला जो कांड है उससे भी ज्यादा खतरनाक यह घटना है। अगर बिहार सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, अगर भारत सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है, कोई कानून नहीं बनाता है, तो हम लोग पूरे भारत को 21 अगस्त को बहुत बड़े आंदोलन करेंगे और भारत बंद करेंगे, और बिहार सरकार हो या भारत सरकार, दोनों सरकार को हम लोग घुटनों पर लाने का काम करेंगे। विपक्ष भी तो चुप है सर। विपक्ष, हमें खेद है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी विपक्ष के लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम दिल से उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि वो लोग जिंदा रहते हुए मर गए हैं, कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी वो लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। संवैधानिक जो अधिकार है उसका आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हनन होता जा रहा है, फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। और जब जब हम लोग का हत्या होगा, जब जब अत्याचार होगा, कभी हम भगत सिंह बनेंगे, कभी उधम सिंह, और समय आने पर हम फूलन देवी का भी रूप लेने का काम करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आज देखिए कि इस प्रकार से आज इतना दिन आज़ादी के हो गया सर, फिर भी देखिए कि दलितों पर एक घटना इस प्रकार से हो रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग इसको बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। ये पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। एक दलित समाज के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। एक महिला, एक लड़की छात्रा जिसको घर से उठाकर उठा लिया गया, घर से उठाकर, कमजोर होने के कारण, वहाँ कम दलित की जनसंख्या है, इस वजह से उसके घर से उठाकर ले गया और ले जाकर उसको सामूहिक बलात्कार किया, और सामूहिक बलात्कार करके उसके आस्तन काट दिया, और उसका गुप्तांत में भी उसको नुकसान किया गया, और फिर भी अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये कितनी बड़ी घटना है। वहाँ के जादव समाज के लोगों ने इस तरह से घटना किया, तो हम लोग पिछड़ा का बात करते हैं, दलित के बात है, बहुजन की बात है। समाज से नहीं होते, उसका मानसिकता ऐसा होता है। ठीक है, मानसिकता ऐसा होता है, लेकिन समाज के लोग जब जहाँ जिसका बहुल संख्या होता है वहाँ दलित के लोगों को नहीं समझते हैं, यह गुनाह है। हम लोग अति पिछड़ा को बात करते हैं, हम लोग दलित की बात करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज के लोग ही इस तरह से, बहुजन समाज में पिछड़ा समाज के लोग, बहुजन को, हाँ, बहुजन समाज के लोगों ने ही इस तरह से दलित लड़की को गुप्तांत काट दिया। क्या अभी तक चुप है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार के तरफ से हम लोग वहाँ पे, हमारा आदमी मुजफ्फरपुर में थाना घेरे हुए है, वहाँ एसपी से मिला है, एसपी ने आश्वासन दिया है कि जितना जल्द से हो सके हम अरेस्ट करेंगे। अगर नहीं अरेस्ट होता है या उसको न्याय नहीं मिलता, हम लोग पूरे बिहार इसका प्रदर्शन करेंगे। उसके न्याय के लिए, उसको फांसी देने के लिए हम लोग बहुत उसका मांग करते हैं पूरे देश में। और हम लोग के लिए आज 15 कल आज़ादी के दिवस है, हम लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि हम लोग का बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं मनाएंगे। आप लोग अभी आज़ाद नहीं हुए? नहीं, हम लोग आज़ाद हुए। अगर आज़ाद होते तो हमारी बेटी बहू इस तरह से सरेआम हमारी बेटी बहू को इज्जत नहीं लूटी जाती। चलिए, कैसे देख रहे हैं इस घटना को सर? यह बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। अगर निर्भया कांड हुआ तो उस पर सभी पूरा देश एकजुट हुआ, लेकिन अफसोस है कि एक दलित समाज की बेटी का इस तरीका से निर्भया से भी बदतर जो है कांड हुआ है। हाँ, लेकिन प्रशासन चुप थामे हुए 4 दिन हो गया है। यहाँ एक छोटी सी चोरी होता है तो प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करते हैं। इतने बड़े घटना जो कि आपका गुनहगार का भी नाम जो है सामने आ चुका है, एविडेंस भी है,
फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हमें तो यह लगता है कि यह कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है। रुपया के दम पे जो है इस घटना को दबाया जा रहा है, लेकिन यह घटना दबने वाली नहीं है। यह जो घटना है पूरे बिहार में, बिहार छोड़िए पूरे भारत में अब जो है आग की तरफ फैलेगी, क्योंकि बड़ा आंदोलन आज आप देखिए भीम आर्मी जो है बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है। कल फिर पटना में भी आंदोलन होगी। ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगी अगर सरकार जो है होश में नहीं आया। आजादी के दिन भी आंदोलन करिएगा सर। आजादी देखिए, आजादी कैसा आजादी, आजादी कैसा आज 14 वही तो बोल रहे कैसी आजादी। हमारी बहन, हमारे भाई, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। आए दिन देखिए हर 2 दिन में एक घटना, 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 28 साल की महिला के साथ बलात्कार होता है। कैसी आजादी। हमारे भाई को, बंधु को मार करके फेंक दिया जाता है, गटर में फेंक दिया जाता है। उसका भी अभी तक जो है फाइल अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी तक उसको भी न्याय नहीं मिला है। अब बताइए किस तरीका से आज़ादी हम लोग मनाएं। कल के डेट में हम लोग भी जाएंगे, हम लोग की भी हत्या हो जाएगी। क्या है आज़ादी? आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब यह है कि हमने सरकार को चुना है तो सरकार हमें सुरक्षा प्रदान करे, हम निर्भय होकर के घूमें, ना कि हम निर्भया कांड को पर दिन देखें। ऐसी आज़ादी नहीं चलती है। क्या कैसे देख रहे हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम नंदलाल रविदास हुआ। देखिए इस देश की सबसे बड़ी निर्मम हत्याकांड घटना है। निर्भया हत्याकांड तो कुछ नहीं था, उससे भी बड़ा हत्याकांड है। निर्भया हत्याकांड तो बाहर किया गया था, घर से ले जाकर के बाहर हत्याकांड किया गया है। दूर दरंदी इतने निर्दयी निर्भीक हो करके उन्होंने घर से खींच करके ले जा करके एक तालाब के किनारे उसकी स्तन को काट देता है, उसकी योनि को चाकू घोंप देता है। इससे बड़ी कोई घटना हो सकती है? देश की सबसे बड़ी घटना। ना कोई नेता, ये तो बलात्कारियों की सरकार है। नीतीश कुमार बलात्कारी सरकार है। तो देख चुके हैं किस प्रकार से सभी यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के लोग हैं, अपने अपने माध्यम से किस प्रकार से रूपा बहन के लिए किस प्रकार से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल इन लोगों के प्रति और रूपा बहन के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया, हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।